हेलो, मैं फागुराम साहू, सहायक प्राध्यापक गणित, शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जगदलपुर से। आज अपन देखते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस में एल्जेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस को सॉल्व करना। उससे पहले कुछ बेसिक बातें अपन देख सकते हैं कि इक्वेशंस क्या होते हैं या एल्जेब्रिक इक्वेशन। सिंपल अपन लिखते हैं इक्वेशन कहने का क्या मतलब है। जैसे अपन कुछ लिख दिए, जैसे 2x² + 3x + 2, तो ये अभी इक्वेशंस नहीं है बल्कि ये कहलाता है पॉलिनोमियल। अब इसी पॉलिनोमियल्स में अगर हम इक्वल टू का साइन यूज कर दिए तो ये कहलाएगा इक्वेशंस। अब इसको जीरो कर सकते हो या कोई भी। इंपॉर्टेंट चीज ये होती है इक्वेशन के लिए कि इक्वल का साइन हो। अगर यही इक्वल के बजाय इनइक्वल या ग्रेटर देन, लेस देन, ये चीजें जब लगती है तो ये कहलाती है इनइक्वलिटीज। तो ये याद रखेंगे कि जब भी हम इक्वल का साइन यूज करते हैं तो वो जो पॉलिनोमियल्स रहेगा वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। यहां हमें देखने हैं एल्जेब्रिक इक्वेशंस और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस क्या होते हैं? ये जो सिंपल एल्जेब्रा यूज करते हैं वे वेरिएबल के थ्रू, वो एल्जेब्रिक इक्वेशंस होते हैं। लेकिन जब ट्रांसेंडेंटल की बात होती है तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या आते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या रेशियो बोल सकते हो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है, जैसे साइन है, cos x है, tan x है, या ये जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स जो होते हैं वो। इसके अलावा हम हाइपरबोलिक फंक्शन ले सकते हैं, sin hx, cos hx। इनके साथ साथ है एक एक्सपोनेंशियल टर्म जो e के रूप में रहता है, और ले सकते हैं अपन लॉगरिथम इक्वेशंस, लॉग। ये सब चीजें जिसमें रहेंगी, जिस इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आ जाते हैं, लॉगरिथम फंक्शंस आते हैं, हाइपरबोलिक फंक्शंस आते हैं, वो सारे फंक्शन जो है वो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस के रूप में जाने जाते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करने का मेथड देखते हैं। इसको समझने से पहले एक थ्योरम है जिसका कि हमें प्रायः इन 3 विधियों में यूज करना है। बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फॉल्सी मेथड, न्यूटन रेक्सन मेथड। इन तीनों जगह ये बेसिक रूप से इसी को यूज किया जाता है। जैसे हमारे पास कोई इक्वेशंस है, fx = 0। सिमिलरली ये मान के चलो 2x² जैसे अपन लिख देते ये। तो इस थ्योरम को हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये थ्योरम क्या कहता है कि यदि कोई फंक्शन जो है किन्हीं 2 वैल्यूज पर अपोजिट साइन की वैल्यू देता है तो उन दोनों वैल्यूज के बीच में एक ना एक वैल्यू ऐसी होगी जो इसको सेटिस्फाई करता है, या x का वो मान जो इस दिए हुए इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वही उसका सॉल्यूशन है, और उसको हम कहते हैं रूट ऑफ द इक्वेशंस। पॉलिनोमियल्स का जीरोज होते हैं, जबकि इक्वेशंस के रूट्स होते हैं। ये भी हम जानते हैं कि जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर्स होती है उतने ही नंबर में रूट्स अवेलेबल हो सकते हैं। कुछ इमेजिनरी हो सकते हैं, कुछ रियल हो सकते हैं, लेकिन जो इसकी मैक्सिमम पावर होती है उससे ज्यादा रूट्स नहीं हो सकते। अब
इस चीज को देखो, हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। अपन जैसे लेते हैं कि एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हम ले लेते हैं एफ एक्स को। अगर कोई ये इस टाइप से आ गया, ये वैल्यू है x इज इक्वल टू ए और ये वैल्यू है x इज इक्वल टू बी। यहाँ पे ये जो है इस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो a पर वैल्यू मिलेगी यहाँ से, और x इज इक्वल टू बी पर वैल्यू जो मिलेगी वो यहाँ की वैल्यू होगी। अब अगर एफ ए और एफ बी निकालें, तो अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इसका क्या मतलब हुआ कि x इज इक्वल टू ए पर ये फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, x इज इक्वल टू बी पर ये निगेटिव वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये इस x एक्सिस को कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस a और b के बीच में, जरूरी नहीं कि बीचों बीच हो, उनके मध्य कोई भी एक वैल्यू ऐसी होगी जो इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस पे, या फिर यही इसका सॉल्यूशन है। ये ऐसे भी हो सकते हैं, मतलब एफ ए की वैल्यू माइनस हो, एफ बी की वैल्यू प्लस हो। हमें ये देखना है कि किन वैल्यूज पर वो चेंज होता है या साइन अपना अपोजिट रखता है। एक प्लस हो तो दूसरा माइनस, या पहला माइनस हो तो दूसरा प्लस, दोनों में से ये चेंज होने चाहिए साइन, तभी हम कह सकते हैं कि उन दोनों वैल्यूज के बीच में एक वैल्यू ऐसी होगी जो उसका सॉल्यूशन है। तीनों मेथड में हम इसी को बेसिक रूप में यूज करेंगे। तो हम पहला मेथड देखते हैं जो सबसे सिंपल है और आसान सा है, बाइसेक्शन मेथड। इसको आप यहाँ पे ऐसे रख सकते हो, ये b है, ये x इक्वल टू a है, ये x है और ये f। हम सिंपल बाइसेक्शन मेथड में क्या करते हैं, बाइसेक्शन कहने का मतलब सिर्फ दो भाग में डिवाइड करना। मतलब क्या हो गया कि हमें a वैल्यू और b वैल्यू देखनी है, उन दोनों को दो भाग में तोड़ देंगे। दो भाग में तोड़ने से क्या होगा, उनके बीच की वैल्यू निकल जाएगी। अब हम देखेंगे कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव। अपन एक क्वेश्चन से ही इसको देख लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, x क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हमें इसको बाइसेक्शन मेथड से सॉल्व करना है। पहला काम हमारा ये है कि हम x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b, मतलब अपोजिट साइंस वाले वैल्यूज निकालें। इसको हम फंक्शन के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, f(x) x क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। वैल्यूज रख के देख सकते हैं। हम x की जगह 0 रखें तो ये हो गया 0 माइनस 0 माइनस 5, और ये हो गया माइनस 5। f1 रखते हैं तो ये हो गया 1 माइनस 2 माइनस 5, अभी भी ये क्या है माइनस 6 है। f2 रख दे तो ये हो जाता है 8 माइनस 8 माइनस 5, ये माइनस 5 है। f3 रख दे तो ये हो गया 27 माइनस 6 माइनस 5, तो ये कितना हो जाएगा 11 160। अब देखो जो हमारे काम की चीज है वो क्या है, ये 8 ये 4 2 रखे हैं तो 9, ये माइनस 1। हमारे काम की चीज ये मिल जाती है, एक निगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है।
मतलब एक वैल्यू मिली है, ए की जगह 2 है, बी की जगह 3 है। अब हमें जो चीज मिल चुकी है इसी के बेस पे अपन आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू निकालते हैं, या इसको नाम दे दो x1, 2 + 3/2, दो भागों में डिवाइड करना। ये कितना हो जाता है 5/2 = 2.5। अब हमें फिर से ये वैल्यू यहाँ पे रख के देखनी है कि क्या वो निगेटिव है या फिर वो पॉजिटिव है। तो अपन देख लेते हैं अब fx1, दैट मीन्स f of 2.5, ये क्या मिलेगा अपने को 2.5 minus 2 into 2.5 minus 5, ये आता है अपने पास 5.625, 5.625। ये क्या है, पॉजिटिव है। अब इसका पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो गया, ये इसके साथ अपोजिट है। मतलब अब हमें क्या देखना होगा, इस 2 और 2.5 को दो पार्ट में करना। इसको ध्यान से समझिएगा कि ये माइनस है, f2 की वैल्यू माइनस है और f2.5 की वैल्यू प्लस है। तो अब हम इन दोनों को बाइसेक्ट कर देंगे, मतलब इन दोनों की वैल्यू का सम को हाफ कर देंगे, तो हमें x2 मिलता है। x2 दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 2.5/2, तो ये हो जाता है 4.5/2। इसको अपन ले सकते हैं 2.25। अब इसको अपन मान लिए x2, ये निकालते हैं fx2, दैट मीन्स 2.25, तो ये हो गया 2.25 का क्यूब माइनस 2 into 2.25 minus 5, ये इसकी वैल्यू अपने को मिलती, इसको सॉल्व करके आप देख सकते हैं, इसकी वैल्यू अपने को मिल रही है 1.890। ये अभी भी पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव है और ये 2 वाला निगेटिव है, मतलब अब हमें क्या बाइसेक्ट करना है, ये 2 और 2.25 को। यह प्रक्रिया हमें क्रमशः दोहराते रहना है। जितना हम इसको दोहराएंगे उतना ही हमें एक्यूरेट सॉल्यूशन मिलेगा। फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि हम 4 या 5 टाइम्स इस प्रोसेस को यूज करें, वहां से हमें काफी हद तक अपना सॉल्यूशन मिल जाता है। अब x3 के लिए अपन देख लेते हैं। x3 ये मिलता है अपने को 2.25/2, तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी अपने को 2.125। अब ये वैल्यू रख के देखो, fx3 f 2.125, ये हो जाएगा 2.125 minus 5, इसकी वैल्यू आ रही है 0.345, ये अभी भी पॉजिटिव है। अब क्या करेंगे अपन, x4 निकाल लेते हैं। x4 हो जाएगा 2.125/2, ये मिलता है अपने को 2.25
0.625 ठीक। फिर से इसको रखिए, मतलब fx 4 हो गया और f of 2.0625 that means 2.0625 cube minus 2 of 2.0625 minus 5, इसकी वैल्यू हमें मिलती है -0.3513। अब चूंकि ये निगेटिव है, हमने 4 टाइम्स इस मेथड को या इस प्रोसेस को इटरेट किया है, तो अब ये निगेटिव मिल गया। तो अब जो इसका जो सॉल्यूशन है वो एक्यूरेट तो नहीं कहेंगे, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इन दोनों के सम के हाफ के इक्वल होगा। मतलब जो हम x5 निकाल रहे हैं ये है 2 + 2.0625/2 that is equal to ये जो है निगेटिव हो गया और इससे पहले वाला जो है वो पॉजिटिव है। तो अब इन दोनों के बीच देखो, ये है 2.125 और ये है 2.0625, तो ये मिलेगा अपने को x³ 4 है 2.125 प्लस 2.0625/2, ये वैल्यूज अपने को मिल रही है 0.09375। यही वैल्यू जो है इस इक्वेशन का एक रियल सॉल्यूशन से है। संभवतः प्रोसेस समझ में आ गया होगा। हमें करने क्या है, उसको फंक्शन के रूप में कन्वर्ट करके वैल्यूज जो है सब्स्टिट्यूट करने हैं और उसके पश्चात देखने हैं कि कहाँ पे फंक्शन जो है वो अपोजिट साइन की वैल्यूज दे रहा है। अपोजिट साइन की वैल्यूज देते जहाँ से देता है उन वैल्यूज का हाफ का सम करके हाफ करने हैं, और यही प्रक्रिया जो है हमें पुनः बार बार दोहराने हैं और कम से कम 4-5 इटरेशन के पश्चात जो वैल्यू मिल जाती है वही जो है हमारा सॉल्यूशन होता है। ओके, थैंक्स।